कि डेट टू जीडीपी रेशियो, जो अनुमान हम कब के लिए लगा रहे हैं, जो अनुमान हम लगा रहे हैं बजट ईयर 26 और 27 के लिए, तो अनुमान क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए, 55.6%। ये टारगेट सरकार लेकर चल रही है। और इसी डेट टू जीडीपी रेशियो का, है ना, जो वर्ष अभी चल रहा है, इस वर्ष के बजट के लिए, यानी कहने का अर्थ है बजट 2025 और 26 के लिए अनुमान क्या था, कितना होना चाहिए, 56.1% ऑफ जीडीपी। तो आपको डेट टू जीडीपी टारगेट पर नजर रखनी है, क्योंकि आने वाले वर्षों के लिए सरकार के द्वारा एफआरबीएम एक्ट के तहत अपना प्रमुख अंक जो है वो किसे बनाया गया, प्रमुख लक्ष्य राजकोषीय घाटे के स्थान पर किसे बनाया गया, डेट टू जीडीपी रेशियो का। तो बी केयरफुल अबाउट डेट टू जीडीपी रेशियो ट्रेंड। अगर इसके बाद घाटे की अवधारणाओं की बात की जाए, राजकोषीय घाटा, रिवेन्यू घाटा, इफेक्टिव रिवेन्यू घाटा और प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले तो की शब्दावली आपको स्पष्ट होनी चाहिए, और इस प्रकार से स्पष्ट होनी चाहिए कि जितना भी अप्लाइड प्रश्न आपसे पूछा जाए आप उसका उत्तर दे दें। जैसे सिंपल हम क्या देखते हैं, राजकोषीय घाटा क्या है, सरकार की समग्र खर्च और प्राप्ति के बीच का अंतर, लेकिन प्राप्ति में हम ऋण प्रकार की प्राप्ति को शामिल नहीं करते। राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्च के बीच का अंतर क्या कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है। अगर इसी राजस्व घाटे में से सरकार ने जो अनुदान राज्यों को दिया, जिसका इस्तेमाल राज्यों के द्वारा असेट क्रिएशन के लिए हुआ, उसे एडजस्ट कर दें तो जो बचता है वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। और हमारे राजकोषीय घाटे में से विगत वर्षों के लेन देन से जो ब्याज देनदारियां इस वित्त वर्ष में हमें भुगतान करनी पड़ रही हैं, उन्हें माइनस कर दें तो जो इंटरेस्ट पेमेंट माइनस होने के बाद बचता है उसे हम जानते हैं प्राइमरी डेफिसिट के नाम से। चलिए देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, क्या अनुमान है हमारा। राजकोषीय घाटा 26-27 में कितना होना चाहिए, सरकार ने क्या अपने लिए लक्ष्य रखा है, 4.3%। अगर बात की जाए रिवेन्यू डेफिसिट की तो 1.5%। अगर बात की जाए प्राइमरी डेफिसिट की तो 0.7%। और अगर बात की जाए इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट की तो ये 0.3% होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य सरकार ने रखा है। लेकिन इस बजट का लक्ष्य ही नहीं, अपितु विगत 5 या 10 सालों के ट्रेंड को समझना भी आपके लिए जरूरी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा घाटा तुलनात्मक रूप से अधिक है और कौन सा घाटा कम है ना। तो सबसे पहले आप देखोगे कि राजस्व जो है घाटे के संदर्भ में, रिवेन्यू डेफिसिट के संदर्भ में ट्रेंड क्या है, 20-21 में बढ़ता है, सारे ही घाटे बढ़ते हैं और उसके बाद इसमें लगातार कमी आ रही है। लेकिन इस बार का जो बजट अनुमान है वो विगत वर्ष के अनुमान के ही समान है, यानी इसमें कोई कमी सरकार के द्वारा नहीं की गई है। अगर राजकोषीय घाटे की बात की जाए तो विगत 5 वर्षों में कम होने का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार का ट्रेंड इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के संदर्भ में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कोई कहे कि 10 सालों में लगातार भारत का राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा एवं प्रभावी राजस्व घाटा कम हो रहा है, तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 20-21 में सबके बढ़ने का ट्रेंड देखा गया है और उसके बाद गिरावट आई है। कोई ये कहे कि लगातार बढ़ रहा है तो भी सही नहीं है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से तो लगभग गिरने का ट्रेंड देख रहे हैं।